रही हैं, विदा कर रही हो। क्या बोली बेना, तुम हमें छोड़ के जा रही हो? जा जरूर, हम तो भगवान से एक ही कामना करें कि तुम्हारी वसुदेव की जोड़ी ऐसे ही अमर बनी रहे। और देखो ससुराल में जाके अपने सास ससुर की सेवा करियो, अपने पति को परमेश्वर मानियो, अपने घर को स्वर्ग बनाइयो, बड़े आनंद से रहियो, अपने घर में काऊ चीज की कमी ना होने दियो और कभी शिकायत ना आ जाए घरे तुम्हारी। जब कौन समझा रहे हो देवकी की सहेलियां, आजकल की सहेलियां क्या समझाती करें कि तुम ब्याह करके जाओ और ससुरे में जाए के सास कछू का चुटिया पकड़ के लग कर दियो। हाँ, देरानी जेठानी की बात न मानियो और ससुराल में दब के तो कतई न रहियो। अब तुम तो कोई कछू कह देवे, एक फोन कर दियो भैया को पठवाए के तुम्हें तुरंत घर बुलवाए, दब के रहे कोई जरूरत नहीं। जो कौन समझाते करे महाराज आजकल की बेटी की सहेलियां। और देवकी की जब महाराज शादी हो रही है, देवकी की जब विदाई हो रही है, तो देवकी की सहेलियां क्या बोली, ससुराल में जाओ, सास ससुर की सेवा करो, पति को परमेश्वर मानो, घर को स्वर्ग बनाओ। पहले की बिटियां एक एक महीना पहले तो रोन लगती करती थी। आज के जमाने में बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन है तो एक ही जब बिटिया की शादी हो। फिर देखो महाराज कौन कौन तरीका से मंच पे जाती, कौन कौन तरीका स्टेज पे जाती, हमें सैया सुपरस्टार ऐसे। अब भैया क्या बताएं, मॉडल जमाना है, अब हमारे क्या से का जमाना बदल जाएगा। पहले लड़कियों के लिए सबसे दुख का दिन एक होता था जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराई घर जाती थी, और आज के जमाने में लड़कियों के लिए सबसे खुशी का दिन एक होता है। वो कौन सा, जब लड़की अपने माँ को छोड़ के ससुराल में जाती, बड़ी खुशी मनाती, टाटा बाय बाय करती वहीं चली जाती, मम्मी जी फिर आएंगे, पापा जी फिर आएंगे, हाँ ऐसे जाती करे। अब देखो देवकी की सहेलियां विदाई कर रही है, की मैया आ गई। और जब देवकी की मैया आई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। और जब देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी तो देवकी बोली, मैया मैं जब घर आंगन में खेली पली बड़ी हुई, आज तुम मुझे इतने दूर प्रदेश में बैठा रही, मैया बता तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। तो देवकी की मैया बोली, लली बिटिया तो कहूँ गरीबों के घर में न राज जगाऊं तो तुम्हें पर तो रीत हमेशा से चली आई। अब देवकी रोई रही अपनी मैया के गले से लग के, देवकी की मैया विदाई कर रही, लला जा सास ससुरे में जाए कि सास ससुर की सेवा करियो। और आज की माताएं क्या सिखाती, सास कछू का चुटिया पकड़ के अलग कर दियो, सास ते डरवे की जरूरत नहीं कतई। हाँ आजकल की माताएं जो सिखाती राती करे। और जैसे ही देवकी चली तो चलती जा रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे, तब तक कंस आ गया। कंस आया तो कंस के गले से देवकी गले से लग के रोने लगी, भैया आज तू मुझे कहाँ भेजे दे रहा है, बता तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। तो कंस कहने लगा कि जाओ बहनों खुश रहना, अरे बस ये आशीष हमारा, बस यही तलक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था। देवक आए, देवक ने भी देवकी को समझाया। अच्छा एक बात बताएं कि जब एक पिता अपनी बेटी की विदाई करता है तो कहा जाता बाप कभी नहीं रोता, कभी नहीं, अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोता, लेकिन बाप उस समय जरूर रोता है जिस समय उसके कलेजे का टुकड़ा उससे अलग होता है। आपने देखा हो कि माँ को लड़के ज्यादा प्यारे होते, बाप को लड़कियां ज्यादा प्यारी होती हैं। शायद आपने देखा हो कि बाप को लड़कियां ज्यादा प्यारी होती हैं, तो बाप कभी नहीं रोएगा, जिंदगी में कभी नहीं रोएगा, लेकिन बाप उस समय जरूर रोएगा जब बाप अपने कलेजे का टुकड़ा किसी दूसरे को देगा, उस समय बाप बहुत रोता है। इसलिए मेरी मैया, अगर तुम्हारे घर में बहू आओ करे तो आप लोगों ने देखा हो दादा कि जब एक बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे देता है, फिर भी तुम उस लड़की के बाप से कहती हो कि मुझे तो 20 लाख रुपए चाहिए तब हम शादी करेंगे। शादी करेंगे ना, ऐसा ही बता। जब लड़की का बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे देता है, तुमसे वो हजम नहीं होता है, फिर भी तुम उस लड़की के बाप से कहती हो कि हम शादी तभी करेंगे जब तुम मुझे 20 लाख रुपए दोगे। तो कब तुमने 20 लाख रुपया में बेच बेचा जो अपने लड़का को पैदा करो तो बता। 20 लाख रुपया में बेच बेचा जो तुमने अपने लड़का पैदा करो तो कि लड़का को हम पैदा करें बड़ो हो जाए तो 20 लाख रुपया में बेच दिए। और अगर तुम अपने लड़का को 20 लाख रुपया में बेच ही देती हो तो भाई लड़की के घर रहने को, लड़की को लेके कहाँ आती बोला। आज के जमाने में सबसे बुरी प्रथा क्या है महाराज? दहेज प्रथा। जब तुम्हारे घर में बहू आते ना तो सबसे पहले तो तुम अपने लड़का को बेच के बहू ले आती, सबसे पहली बात तो जाए। अपने लड़के को बेच करके तुम बहू लेके आती हो, और जब तुम्हारे घर में बहू आ जात तो तुम महाराज लड़की को बाप चाहे तुम्हें 20 लाख देवे चाहे 40 लाख देवे, तुम तो नहीं भाई तो देती राती तेरे बाप ने तो दो ही का। जो बाप बोझ ढो ढो करके खुद नहीं खाता, मेहनत करके पाई पाई जोड़ करके अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता कि नहीं करता? दिन रात कमाई करके, दिन रात मेहनत करके। लक्ष्मण पाल दादाजी का नाती, इसकी तरफ से 100 रुपये आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे, उसमें आ गया ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारे समाज में सबसे बुरी प्रथा अगर है तो वो है दहेज प्रथा। कि महाराज लड़की का बाप स्वयं नहीं खाता, अपनी बेटी के लिए पाई पाई जोड़ जोड़ करके रखता कि अगर हम 10 रुपए भी खर्च कर देंगे तो 10 रुपए बचा लेंगे तो बेटी के शादी के काम आ जाएंगे। खून पसीने की कमाई एक कर करके महाराज अपनी बेटी के लिए जमा पूंजी इकट्ठी करता, पैसे इकट्ठे करता, खुद खर्च नहीं करता, सोचता हम खर्च कर देंगे बेटी की शादी काय से होई है। तो महाराज हमेशा बाप की पूरी जवानी निकल जाती है लड़की के लिए पैसा इकट्ठा करने में। और जब तुम्हारे घर में बहू आते तो तुम अपने लड़का को बेच के बहू ले आती, और जैसे ही बहू लेके आती तो तुम जार खाती, बहू से हमेशा ताने देती तेरे बाप ने तो दो ही का। तू अपने घर से लेकर के क्या आई? तेरे बाप ने दिया क्या? कुछ भी, एक बक्सा दे दो, एक बेड दे दो, बस तुम ब्याह हुई है। तो कोई ब्याह नहीं कि तो धन, इतनी तो दौलत गरीबों को दे देते करे। तेरे बाप ने तो कहा दो। आज की सासें काती कि नहीं काती? सही बता। आज के जमाने में कहती है महाराज तुम्हारे गांव में काती हो ना काती हो। हाँ, बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि अपने घर में बहू आ जाए तो पूरे दिन रात ताने देती रही हैं। बैठो बक्सा तो गरीबों को दे दे, तेरे बाप ने तो क्या दे दे। उसको मारने की को धमकी देंगी, उसको कहीं उसको टॉर्चर करेंगी, उसको परेशान करेंगी, और परेशान करने के साथ साथ हमेशा उससे एक ही बात कहती रहती हैं। तो महाराज आप सोचो कि तुम दूसरी लड़की लेकर के आई हो, तुम्हारी भी लड़की अगर किसी पराए घर जाए और तुम्हारी लड़की से ये कहा जाए कि तेरे बाप ने क्या दिया तो तुम पर क्या बीतेगी? मैया पीछे
इसीलिए याद रखो मैया कि जो बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे देता है उसी में राजी रहा करो। ये मत कहा करो कि हमें 20 लाख चाहिए 40 लाख चाहिए तब अपने लड़के की शादी करेंगे। अगर तुम्हें लड़के को बेचना ही है तो लड़के को लड़की के घर रखो ना, अपने घर क्यों लेके आती हो? बोलो, अगर बेचना ही है तो। एक घर में एक लड़की रहती थी, बाप ने शादी कर दी और शादी करके जब अब जितना वो जमा कर पाया उसका बाप, उसने उतना धन दिया, हर चीज दी। और याद रखना एक बाप अपनी लड़की को हमेशा बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। याद रखना एक बाप अपनी लड़की को बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करता है, लेकिन ये दहेज प्रथा के जो इनकी अकलन पे पत्थर पड़ गए, हमेशा ताने देती रहती, बाप ने क्या दिया क्या दिया, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, जो हमेशा कहती रहती हो बाप ने क्या दिया। एक लड़की की शादी करी गई, ससुराल में पहुंची, बाप ने जितना हो सका उतना दिया दान दहेज। घर पे आई तो सास भी ताने देती, नंद भी ताने देते, और जिसके साथ 7 फेरे पड़े वो भी ताने दे रहा है। इससे अच्छा तो तू मर जा, फांसी पर टंग जाता हूं, सही है, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तू कुछ नहीं लेके आई, इसीलिए मैंने तुझसे शादी की थी। मैं चाहता था कि हमें डबल बेड मिले, मैं चाहता था कि मुझे 4 व्हीलर कार मिले, तेरे बाप ने मोटरसाइकिल दे दी। तो एक लड़की रो रही है आंगन में बैठ के, और आंगन में बैठ के अपने पापा से कह रही है, अपने पिता से कह रही है, पिताजी आपने शादी तो कर दी, आपने अपने कलेजे का टुकड़ा इन लोगों को सौंप तो दिया, लेकिन ये गुड़िया तुम्हारी यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। लड़की रो रही है, कह रही है क्या, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ पापा मायके पोतरे से तुम्हारी बिटिया, पापा मायके पोतरे से तुम्हारी बिटिया। हमेशा मुझे मारते डांटते फटकारते, मेरा अनादर करते, मेरी सेवा नहीं करते। सुनो, अरे सास मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा सास अरे सास मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा हो
पीछे। अब लड़की कह रही है, सुनो। अरे मायके में पापा तुमने जब जब डांटी, और ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाती। ससुरे आप मुझे जब जब घर में डांटते थे और जब मैं रूठ करके बैठ जाती थी तो आप खाना लेकर के आते थे, थाली परोस करके लाते थे, अपने हाथों से मुझे खिलाते थे। लेकिन आज यहाँ ससुराल में सब मुझे डांटते हैं, मैं रो लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ, यहाँ तक कि मेरे को आंसू पहुँचने वाला भी नहीं है। ससुराल में मेरे को आंसू पहुँचने वाला भी नहीं। याद रखना, जो लड़की मायके में रहती है, आप लोग जानते हमेशा आवारा रहती है, कुछ भी कर सकती, कहीं भी जा सकती, खाना अगर बन रहा हो तो सबसे पहले खाने के लिए बैठ जाती है मायके में, और जब लड़की ससुराल में जाती है तो सबको खिलाने के बाद में खुद खाती है। ऐसी दशा हो जाती है। मायके में सबसे पहले खाने वाली लड़की ससुराल में जब जाती है सबसे बाद में खाती है। तो लड़की कह रही है, पिताजी जब जब आप मुझे घर में डांटते थे, मैं गुस्सा होकर बैठ जाती थी, तब आप भोजन लाते थे, अपने हाथों से मुझे खिलाते थे। और ससुराल में ये दशा है कि अगर मुझे कोई डांटता भी है तो मैं रोज आती हूँ, कोई आंसू भी नहीं पूछता, और कोई ना तो खाना भी पूछता। मैं 4 दिन भूखी बैठी रहूं या मैं 10 दिन भूखी बैठी रहूं, कोई है ही नहीं है ससुराल में अपना। तो जवाब दिया, अरे मायके में पापा तुमने जब जब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन नहीं बाकी। पापा कैसे रहेगी तुम्हारी गुड़िया, हो पापा कैसे रहेगी तुम्हारी गुड़िया। पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको बनाया पापा जीवन साथी।